तो 5,000 में मिक्स जो आप बता रहे हैं वो हो जाएगा सर? जैसे हाँ, अगर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मैं उनके स्टार्टिंग के लिए ये हेल्प कर सकती हूँ कि वो मुझसे मिक्स वैरायटी में ले सकते हैं, सेट वाइज में। अच्छा। मैं वैरायटी उनको मिक्स बना देंगे जिससे कि उनके पास वैरायटी बन जाए। जी जी। तो मैंने काफ़ी ऐसी जो लेडी मुझसे जुड़ी हुई है उन लोगों का मैंने साथ दिया है, तो उन्होंने मुझसे सेट में से तोड़ के मैंने उनको वैरायटियाँ बनवा दी ताकि उनका बिजनेस शुरू हो जाए। जी जी जी। तो वो ऐसे भी मैं उनके लिए हेल्प कर सकती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यदि आप घर बैठे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो मैम से कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर और एड्रेस दे दूंगा, स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, तेजस व्लॉग के एक और ख़ास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो लोग लेडीज़ गारमेंट्स में डील करना चाहते हैं, नए बिजनेसमैन हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आज मैं आपको एक ऐसी बिजनेस लेडी से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंस किया है और लेडीज़ आइटम्स में डील करती है। तो आज उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से महिलाओं के साथ ये जो सूट्स का बिजनेस कहते हैं कि लेडीज़ को डील कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैम आपको कुछ टिप्स देने वाली हैं। यदि आप चाहते हो कि लेडीज़ गारमेंट्स में आप सक्सेस हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है तेजस व्लॉग चैनल में। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये स्टार्टिंग कब से हुई? सर ये स्टार्टिंग को करीबन मुझे हो गए हैं 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं इसको जी बिज़नेस को चलाते हुए। और स्टार्टिंग में तो मुझे भी सर बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि लेडीज़ हैं, घर से काम करना शुरू किया था मैंने पहले। जी जी। तो उसके बारे में मुझे प्रोडक्ट भी नहीं पता था, कैसे डील करना है, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करेंगे, प्रोडक्ट की वैरायटी को कैसे दिखाए, सेटिस्फेक्शन कैसे दे कस्टमर्स को। शुरू में तो थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन जैसे धीरे धीरे लोग मुझसे मिलने लगे, उनको प्रोडक्ट मैं देने लगी, उन्हें मेरे प्रोडक्ट पसंद आने लगी, तो थोड़ा मेरा भी विश्वास बढ़ने लगा था। और ये करते 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 आज मुझे 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं इसी बिजनेस को। और तो मैम स्टार्टिंग में जब आपने शुरुआत की थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी कि माल कहाँ से लाना चाहिए, क्या क्वालिटी मार्केट में बिकती है, किस तरह से आप डील करोगे। तो उसके लिए आपने किसी शॉप पर पहले कोई काम किया है या किस तरह एक्सपीरियंस किया था? सर शॉप पे काम नहीं किया मैंने, मेरे एक कलीग्स थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया कि आप यहाँ से प्रोडक्ट उठाइए और आप कम रेंज पे देना शुरू कीजिए और पहले आप लोगों को सेटिस्फेक्शन दीजिए कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो मैंने वही काम करना शुरू किया। मैंने लो मार्जिन पे रख के और कस्टमर्स को हैंडल किया, उनको पसंद आई चीज़ें तो उन्होंने मुझसे फिर और ज़्यादा लेने लगे, तो क्वांटिटी बढ़ने लगी और लोग भी मेरे पास काफ़ी आने लगे फिर। तो स्टार्टिंग में जब आपने किया तो कितना इन्वेस्ट किया था? सर मिनिमम अगर वैरायटी दिखानी हो तो कम से कम मैंने छोटी सी क्वांटिटी 5,000 से शुरू करी थी। 5,000। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपनी वीडियोज में एक बार बताया था कि आप 10,000 रुपये से नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मगर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और उन कमेंट्स का जवाब आज आपको मिल रहा है। मात्र मैम ने 5,000 रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और रिटेल में स्टार्ट किया था और उसके बाद आज होलसेल में डील कर रही है। तो देखिए, ये सब अचीवमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है और कभी भी जो लोग हिम्मत करते हैं
सक्सेस होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो मैम सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप छोटे लेवल से इतने बड़े लेवल पर पहुंची है। तो अब आप हमारे जो व्यूवर्स है वे जानना चाहते हैं कि यदि वे नया बिजनेस स्टार्ट करें तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर सबसे पहले तो अपने अंदर विश्वास रखें, ये कपड़े का बिजनेस है, कोई सब्जी नहीं है जो खराब हो जाएगी जी। तो जितनी भी आप क्वांटिटी में लेना चाहते हैं आप अपने एक बजट बनाइए कि हम इतने से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लोगों को बताइए और उनसे शुरू कीजिए। पहले आप ये मत सोचिए कि कोई 100 रुपये की चीज़ ले तो मैं सीधा 200 में बेच दूं, आप ऐसा मत सोचिए। 20% 15% का मार्जिन रख के आप उसको निकालें ताकि वो वैरायटी रिटर्न होती रहे। तो छोटी चीज़ है उसे आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ कस्टमर का विश्वास जीतना, उस पर ध्यान रखिए आप। मैम जैसे कस्टमर आपकी शॉप पर आता है या स्टार्टिंग में आया होगा जी, तो रेट की प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। जैसे कि कोई माल आपके पास 400 का आया और आपने उन्हें थोड़ा सा 10-20% मार्जिन लेके 450 का बताया तो कस्टमर की तरफ से जवाब आया होगा कि हम तो 300 का लेंगे, 350 का लेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आता है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, कैसे डील करते हो? सर उन्हें वैरायटीज दिखाती हूँ कि आप जो लो प्राइस में लेके चल रहे हो, आपको वैरायटी अगर पसंद आ रही है हाई की तो डिफरेंसेस देख लें। उनके वैरायटी दिखाने में उनका डिफरेंस दिख जाता है तो उनको अपना आप समझ में आता है कि हाँ प्रोडक्ट अगर कोई चीज़ अच्छी है तो अच्छे रेट में ही होगी वो। और लो के अगर वो डिफरेंस दिखते हैं, उनकी शाइन, उनकी क्वालिटी, एम्ब्रॉयडरी, दुपट्टा वर्क सब कुछ दिखता है तो वो अपना आप सेटिस्फेक्शन हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या वैरायटी रखनी जरूरी होगी जिससे कि हम डिफरेंस दिखा सके और कस्टमर को सेटिस्फाइड। वैरायटी का मतलब लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और हाई तीनों क्वालिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन एक जगह मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जब भी कोई लेडीज़ आती है, ख़ासतौर पे लेडीज़ डिपार्टमेंट में जो कोई इस तरह से शॉप खोल के बैठा हुआ है, वे कहते हैं कि यदि हम 400 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं और हम उन्हें 500 का बताते हुए ऑटोमेटिक 250 रुपये बोलती है, तो उनका क्या इलाज है? सर सबसे पहली बात है कि आप अपनी जो शॉप है उसमें फिक्स प्राइस रखें कि हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रोडक्ट को लेके जाइए। सेम यही प्रोडक्ट मार्केट में आप पहले ट्राई करिए, उसके बाद में मेरे पास आ जाइए। और अगर आपको लगता है महंगा तो उस प्रोडक्ट की स्लिप मुझे लाके दिखा जाइए, मुझसे आप उसी रेट में मेरा प्रोडक्ट ले जाइए। तो ये एक हमें बात रखनी पड़ जाती है क्योंकि उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमें कई बार कस्टमर सोचते हैं कि कम में मिल जाए, इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है और ये हमें कम रेट में दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बोलो कि आप पहले सब जगह ट्राई कीजिए, अगर आपको वहाँ इस रेट में मिल जाए तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से ले लीजिए। और आपको मेरा प्रोडक्ट में समझ में आ रहा है, मेरे रेट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे पास नहीं आएंगे, आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है कि नए जो दुकानदार होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। अब वे लोग क्या करते हैं, जैसे 400 का प्रोडक्ट कोई आया तो डायरेक्ट 500 रुपये बोल दिया। अब उन्हें मार्जिन ही 450 या 430, 20-30 रुपये बचता है यदि, और 500 का बोलते हैं, यानी कि वे चाहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट पे हम 100 रुपये कमा लें स्टार्टिंग में। तो क्या ये सही है या वे गलत दिशा में? सर वो गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लोगों को अपने तरफ जागरूक करना है कि मैंने जो चीज़ खोली है शॉप अपनी, उसमें आप मेरे पास आओ, पहले मेरी वैरायटी और मेरे प्रोडक्ट को चेक करो। उसके लिए तो हमें कम मार्जिन पे ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो फिर वो हमारे पास एक बार से बाद में दोबारा नहीं आने की। तो हमेशा हमें छोटा मार्जिन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जितनी भी वीडियोस मेरी आप देखते होंगे लगभग 200-250 के आसपास वीडियोस मेरी पड़ी हैं, और किसी भी बिजनेस टिप्स में आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। आज मैं आपको एक इंटरव्यूज़ ऐसा दिखा रहा हूं जिसमें एक लेडीज बिजनेस करती है और घर से स्टार्टिंग किया 5000 से और आज बड़े लेवल पर है, मगर विश्वास और साथ में उनका जो व्यवहार होता है और डील करने का तरीका होता है। देखिए, कस्टमर आपके पास सिर्फ 2 उम्मीदों से आता है कि अपना व्यक्ति है और यहाँ पर अच्छा माल मिल जाएगा और सस्ते रेट में मिल जाएगा। यदि हम कहेंगे तो अपना व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कम करेगा। बस वही अपनापन आपको अपनी शॉप पर रखना है। यदि ये अपनापन आपने रख लिया तो आप लोगों को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैम एक बात और बताइए, जब होलसेल में हम माल लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती है, कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट दे देता है। सूट की हम बात करें तो 100 रुपये में भी है, 200 में भी है, 300 में भी। अब उनकी क्वालिटी का कैसे हम जज कर पाएंगे कि ये क्वालिटी बेटर है? सर देखिए, जो प्योर कॉटन में अगर हम बात करते हैं तो प्योर कॉटन की क्वालिटी तो आपकी स्टार्टिंग ही 150 से प्लस में होती है। जो क्वालिटी अगर देखें, जो आप होलसेल में मंगवाते हैं किसी चीज़ से, उससे डाउन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिक्स वैरायटी मिलेगी। और गर्मी के सीजन में तो क्वालिटी कॉटन पे ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो
यही डिफरेंस आ जाता है कि अच्छी और डाउन क्वालिटी में। तो कॉटन के लिए तो थोड़ा सा प्रेस में ही जाते हैं। अच्छा। हाँ, बताने के लिए तो बहुत से तो 60-60 रुपए के भी सूट्स आते हैं कि बताते हैं 60 रुपए में आपको पूरा 5 मीटर या 4 मीटर का कट मिल जाएगा सूट का, लेकिन वो प्योर कॉटन में नहीं आता जी। तो जैसे आपने ये सूट्स का कलेक्शन यहाँ पे रख रखा है और होलसेल में भी आप डील कर रहे हैं, तो इसके साथ में आप कुर्तीज़ वगैरह का या साड़ीज़ वगैरह का यदि काम स्टार्ट करना चाहे तो आपको मिनिमम कितना इन्वेस्ट और करना पड़ सकता है इसमें? सर अगर मैं अपनी बात करा रहे हैं आप होलसेल के लिए जी, तो सर कम से कम भी है कि 50,000 से तो मिनिमम स्टार्टिंग रखनी पड़ेगी अगर होलसेल में मैं अपना स्टार्ट करूंगी। लेकिन अगर मेरी कोई फ्रेंड्स या बहन या कोई और भी चाहेंगे तो वही वाली बात है कि थोड़ी क्वांटिटी में आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने सूट में 5,000 से किया तो 5,000 के आप साड़ियाँ रख लीजिए तो आपके पास मिक्स वैरायटी बन जाएगी 10,000 रुपये में। जी जी जी। तो ये कि बड़े लेवल पे तो अगर करना चाहेंगे तो बल्क में चीज़ें उठानी पड़ जाती है, तो 50-50 1-1 लाख रुपए के ऑर्डर्स होते हैं मिनिमम। तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि पहले छोटे मार्जिन में आप स्टार्ट करो। जी, 5-5 हज़ार रुपये में आप सूट और 5,000 में आप साड़ियाँ रख के ना छोटा मार्जिन बना सकते हो, लेके आप वैरायटी बन जाएंगे उसमें। चलिए ठीक है, आपने 5,000 की बात की, तो 5,000 में यदि कोई सूट की शॉप करना चाहता है तो उससे कौन सी क्वालिटी लेनी चाहिए और कौन सा कपड़ा लेना चाहिए जिससे कि वे 5,000 का लेकर आ जाए और घर से स्टार्ट करे तो वो कपड़ा सबसे पहले बिक जाए? सर सबसे अच्छी बात होती है कॉटन कभी भी फेल नहीं होता। सबसे अच्छी बात है कि कॉटन सर वैरायटी जो होती है ना वो एवरग्रीन होती है, वो हर सीजन में कामयाब होती है, हर कोई पहनना उसे पसंद करता है क्योंकि वो कूल कपड़ा होता है। जी जी। तो वैरायटी तो सबसे ज़्यादा कॉटन में ही रखनी चाहिए। बाकी फिर कुछ कस्टमर्स को ये देखे कि भाई हाँ फैंसी भी मांगते हैं तो कुछ वैरायटी आपको फैंसी की में भी रख लेनी चाहिए जिससे कि आपको मिक्स वैरायटी में बन जाए। तो कॉटन सबसे बेस्ट रहता है हर सीजन के लिए। और यदि कुछ आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। तो धन्यवाद मैम आपका अपना समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।